हेलो दोस्तों, वेलकम एंड जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू यूनिक क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लोग मस्ट BVI 50 आपके जियोग्राफी के क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके हर एक एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन आपके हर एक एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए ताकि आपको हमेशा के लिए याद है। ठीक है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो आपको बताना है कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था। तो ग्रहों की गति का नियम जहाँ पे केपलर ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है। ठीक है, पहले 9 ग्रह थे जिसमें से प्लूटो ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो इस तरह सौर मंडल में 8 ग्रह है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम कौन है? तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम हम लोग बताना है कौन है। तो देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार क्या है, हम लोग का बुध है। बुध के बाद शुक्र आता है। शुक्र के बाद पृथ्वी आता है। पृथ्वी के बाद मंगल आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कि पहले क्या होता है, सूर्य के बाद पहले बुध होता है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो हमको बताना है। ग्रह को ही पृथ्वी का वहन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सूर्य से सबसे दूर पे स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सब दूर पे स्थित सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो आपका नेपच्यून है, जिसको क्या कहा जाता है, वरुण ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, जिसको वरुण भी कहा जाता है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह नेपच्यून है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इनमें से सातों में से बताना, चारों में से बताना है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो आपका जो है बुध ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बुध ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो सूर्य का धरातल का तापमान बताना कितना होता है। तो आपका जो है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य का धरातल का तापमान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के संगठन में सहायक गैस होती है। तो सूर्य के संगठन में कौन सी सहायक गैस होती है? तो आपके हाइड्रोजन और हीलियम होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है हीलियम और हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन सा है? तो बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन सा है? तब क्या है, बुध और शुक्र ग्रह जो है आपका बिना उपग्रह वाले ग्रह है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना मिनट समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना, तो आपके जो है 8 मिनट समय लगता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर 8 मिनट और 16.5 सेकंड लगता है। तो इसको 8 ऑप्शन में मिनट दिया है तो हम लोग 8 मिनट ही मारेंगे। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज करने के लिए 8 सेकंड भी दिया है, तो ये नहीं होगा, 8 मिनट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पृथ्वी का उपग्रह है। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह जो आपका चंद्रमा है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी ऑफ क्वालिटी कहाँ पे स्थित है? तो सी ऑफ क्वालिटी जो आपको बताना है कहाँ पे स्थित है, तो आपके चंद्रमा पर स्थित है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चंद्रमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हम लोग को बताना है कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल में आपको बताना है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा ग्रह आपका यहाँ पे बृहस्पति हो जाएगा, जिसको जुपिटर भी कहते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए सौर मंडल में कौन ऐसा ग्रह है जिसका सबसे ज़्यादा जो उपग्रह है वो सैटेलाइट है, तो उसका आपका शनि ग्रह हो जाएगा। शनि ग्रह का सबसे ज़्यादा सैटेलाइट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के आंतरिक
किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो आपको जब पृथ्वी के अतिरिक्त जो है किस ग्रह पर आपका वायुमंडल पाया जाता है? तो पृथ्वी के अतिरिक्त जो आपके हैं मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल को ही लाल ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और उसके बाद में हम लोग मंगल को क्या, मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो हम लोग को बताना है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो आपका जो है 149 मिलियन किलोमीटर राइट आंसर है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 49 मिलियन किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? तो पृथ्वी पर दिन रात की अवधि जो आपकी भूमध्य रेखा पर समान होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का क्या कारण है? तो पृथ्वी पर आपको बताना है कि दिन और रात होने का कारण क्या है। तो आपका पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णित होते रहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णित होते रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति, तो पृथ्वी की जो होती है अपनी कक्षा में गति क्या कहलाती है? तो किस साइड की ओर होती है? तो पृथ्वी में अपने कक्षा में गति जो आपके पश्चिम से आपके पूरब की ओर होती है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग का सूर्य होता है, क्या होता है, सूर्य जो आपके पूरब से पश्चिम की ओर गतिमान होता है, तो उसी प्रकार पृथ्वी जो आपके पश्चिम से पूरब की ओर गतिमान होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच के जो अधिकतम दूरी कब होती है? तो आपके जो है बताना है, तो आपकी 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी होती है, जिसको आप लोग ऑफशोर कहा जाता है। ठीक है, अधिकतम दूरी होती है जिसको ऑफशोर कहा जाता है। और न्यूनतम दूरी पूछा जाता है तो आपके 3 जनवरी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी आपको बताना है कब होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपके 3 जनवरी को। 3 जनवरी की जब न्यूनतम दूरी होती है, जिसको उपसौर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो आपके जो है आपका यहाँ पे बताना है। तो इसका राइट आंसर कहाँ से हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। डी मतलब क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब कि आपके 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, 21 मार्च और 22 सितंबर को आपको दिन और रात बराबर होते हैं, दोनों मतलब कि सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? तो हम लोग बताना है चंद्र ग्रहण का कारण क्या है। तो आपका सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना जो है चंद्र ग्रहण कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य ग्रहण के कारण क्या है? तो आपको बताना है कि सूर्य ग्रहण का कारण क्या है। तो आपका पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना जो है सूर्य ग्रहण कहलाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना सूर्य ग्रहण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य जो आपके नॉर्वे देश को कहा जाता है। राइट आंसर आप इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास होता है कि लगभग कितना होता है? तो भूमध्य रेखा पर जो आपकी पृथ्वी का व्यास जो है 12,800 किलोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा जो आपको बताना है कि किस स्थान से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का समय अंतराल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं का व्यास की प्रकृति कैसी होगी? तो ध्रुवों की ओर जाने पर व्यास की प्रकृति जो होती है घटती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यास की प्रकृति घटती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है? तो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ जो आपका निकेल होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निकेल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के आपको बताना है कि ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? तो आपका भूपर्पट यानी क्रस्ट कहते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो पृथ्वी पर बताना है कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपका ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? तो पृथ्वी के लगभग कितने? तो आपके 29% भाग पर स्थल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 29% भाग पर स्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कायात्रिक चट्टान है?
तो आपको बताना है कौन कायत्री चट्टान है, तो आपका शैल जो आपका कायत्री चट्टान है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वो कौन सा होता है? तो धरातल के जिस स्थान पर जो आपके सर्वप्रथम आपके भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं, सॉरी भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है आपका सी हो जाएगा। भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं, जिस स्थान पर भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आती है? तो विश्व में सर्वाधिक भूकंप जो आपके प्रशांत महासागरीय पेटी में आती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रशांत महासागरीय पेटी में आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल से आपके भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? तो भूकंपीय तरंगों को आपको बताना है, तो आपका जो है सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। राइट आंसर इसका नंबर सी हो जाएगा, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो कौन सा महाद्वीप है? तो आपका जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ पे स्थित है? तो विश्व में सबसे ज्वालामुखी जो है आपका कोटोपैक्सी जो आपका इक्वाडोर में स्थित है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की सुरक्षा वाले कहा जाता है? तो आपको प्रकृति की सुरक्षा वाले ज्वालामुखी को कहा जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन में हो जाएगा, ज्वालामुखी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जो आपका सुमिलित नहीं है? इसमें से बताना है जो चारों में सबको कौन ऐसा ऑप्शन है जो का आपका सुमिलित नहीं है। तो देखिए आपका जो है एटना जो आपका ज्वालामुखी है इटली में, ठीक है। फ्यूजिमिया जो आपका जापान में है, पोपा जी म्यांमार में, लेकिन क्राकोटोवा जो आपके मलेशिया में नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये जो आपके सुमिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत है? तो ये सब आपको बताना है कि किस प्रकार का पर्वत है। तो ये आपके वलित पर्वत का उदाहरण है। राइट आंसर इसका ऑप्शन में हो जाएगा, वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है? तो विश्व में जो सबसे ऊंचा पर्वत है आपका माउंट एवरेस्ट, आपको कहाँ पे स्थित है? तो सबको पता है कि कहाँ पे स्थित है, तो नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोयस एक पठार है। लोयस का है, लोयस एक पठार है आपका, वो कौन सा है? तो आपका पवनकृत पठार है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पवनकृत पठार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक ऊंचा पठार बताना है कि कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है। ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कहाँ पे है? चीन में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? तो वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी आपका बताना है कि तत्व कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जलवाष्प जो सबसे अस्थायी तत्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो आपका नाइट्रोजन गैस विद्यमान है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी है? तो आपको जो बताना है ग्रीन हाउस के लिए कौन सा उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो में कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।